काफरिस्तान के वजीर आज़म अपने खसूसी ऑफिस में बैठे सामने रखे हुए टीवी पर पक्के एशिया में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की बराह रास्त नशर होने वाली कार्रवाई देख रहे थे। जिस वक्त से कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त का आगाज़ हुआ था, वजीर आज़म ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पक्के एशिया के सदर को हलाक करने का मंसूबा मुकम्मल होना है और ये मंसूबा उन्होंने अपने तौर पर तैयार किया था। इस मंसूबे के बारे में उनके ज़ात के अलावा और किसी को भी इसका इल्म न था, हत्ता कि काफरिस्तान के सदर भी इससे बेखबर थे। वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे पर अमल करने के लिए काफरिस्तान की किसी एजेंसी की खिदमत हासिल ना की थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरह उनका ये पेचीदा और गहरा मंसूबा नाकाम हो सकता था। राजेश पटेल उनकी सियासी पार्टी का अहदेदार था। बज़ाहिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था, लेकिन वो ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों में भी मुलविस था। उसका असल धंधा तरक्की याफ्ता ममालिक से ऐसी टेक्नोलॉजी का हसूल और उसकी फ़रोख्तगी था जिसे सीक्रेट रखा जाता था। उस काम के लिए उसने एक खुफिया और इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रुप बना रखा था। एक केस के दौरान राजेश पटेल के ग्रुप का एक आदमी पकड़ा गया था, तो राजेश पटेल ने उसे छुड़ाने के लिए वज़ीर आज़म से रब्ता किया और फिर वज़ीर आज़म से उसके ताल्लुकात गहरे होते चले गए। इस तरह वज़ीर आज़म को उसके असल बिजनेस का इल्म हो गया, तो उन्होंने इस मंसूबे में मरकजी किरदार अदा करने के लिए राजेश पटेल का इंतखाब कर लिया और राजेश पटेल ने वाकई अपना किरदार इंतहाई महारत से अदा किया था। उसी तरह ठाकुर राजेश पटेल की तरह का एक और स्मगलर ग्रुप का चीफ था और वो ये काम सरकारी सरपरस्ती में करता था, क्योंकि हुकूमत काफरिस्तान को अपनी लेबार्ट्रियों के लिए बाज़ औक़ात ऐसी मादनियात की ज़रूरत पड़ती थी जो फ़रोख्त न की जाती थी और ठाकुर ये मादनियात तरक्की याफ्ता ममालिक की लेबार्ट्रियों से चोरी करके हुकूमत काफरिस्तान को सप्लाई करता था। ठाकुर चूँकि दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ साथ पाक एशिया से भी कीमती साइंसी मादनियात चोरी करता था, इसलिए उसने पाक एशिया में भी बाकायदा एक ग्रुप बनाया हुआ था। इसलिए वज़ीर आज़म ने मिशन के आखिरी मरहले में ठाकुर को पाक एशिया में की जाने वाली सरकारी कार्रवाई का सरबराह बना दिया था और इन्हीं की वजह से अब मिशन की तकमील होने वाली थी और किसी को भी इसका इल्म न था कि पाक एशिया के सदर के सर पर मौत का भयानक साया मंडला रहा है। हत्ता कि वज़ीर आज़म और उसके साथियों की इंतहाई माहिराना मनसूबाबंदी की वजह से पाक एशिया सीक्रेट सर्विस भी मुतमईन हो चुकी थी कि उसने काफरिस्तान का मिशन ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आज़म की नज़रें टीवी की स्क्रीन पर थीं और ज़हन मुसलसल ये सोचने में मसरूफ़ था कि इस मिशन की तकमील के बाद पाक एशिया को कितना खौफनाक नुकसान पहुँचेगा। उनका रूसियाई मुस्लिम रियासतों और मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर ब्लॉक बनाने का मंसूबा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि पाक एशिया के मौजूदा सदर को ज़ाती तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक में इंतहाई एहतराम और कदर की निगाह से देखा जाता था और उनकी ज़ाती कोशिशों की वजह से इस ब्लॉक के क़याम में दरपेश तमाम रुकावटें एक एक करके दूर होती जा रही थीं। कॉन्फ्रेंस हॉल में उसे कारमन वक्त की नशिस्तें साफ नज़र आ रही थीं। उन्हें बताया जा चुका था कि फायर सिंडिकेट का मौजूदा सरबराह कारमन नजाद मार्शल वफ्द के सरबराह सर आस्टर के रूप में मखसूस रेज पिस्टल समेत हाल में दाखिल होने में कामयाब हो गया है और इस वक्त उनकी नज़रें मार्शल पर जमी हुई थी। कॉन्फ्रेंस में मुकाले पड़े जा रहे थे, जबकि आखिर में सदर पाक एशिया ने इख्तितामी खिताब करना था और वज़ीर आज़म को बताया गया था कि उस वक्त मार्शल उन पर फायर करेगा। इसलिए वज़ीर आज़म को बेचैनी से सदर के खिताब का इंतजार था कि अचानक तीन आदमी जिन्होंने सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म्स पहन रखी थी सर आस्टर के करीब आए और उनमें से एक ने झुककर सर आस्टर से बात की। चंद लम्हों बाद सर आस्टर उठे और उन आदमियों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ गए, जबकि उसके वक्त के बाकी अरकान मुतमईन बैठे हुए थे। सर आस्टर के साथ बैठी हुई दृढ़ उम्र खातून भी चूँकि मुतमईन बैठी हुई थी, इसलिए वज़ीर आज़म भी मुतमईन थे कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी के दो अफराद वापस आए और उन्होंने सर आस्टर के डेस्क की तलाशी ली। उनके हाथ में एक खाकी रंग का थैला था। डेस्क की तलाशी लेकर वो वापस चले गए, चूँकि डेस्क के सामने उनकी पुश्त थी, इसलिए वज़ीर आज़म ये ना देख सके कि डेस्क की तलाशी के दौरान कुछ मिला है या नहीं, चूँकि साथ बैठी हुई वफ्द की खातून अभी तक मुतमईन बैठी हुई थी, इसलिए वो भी मुतमईन थे। लेकिन जब काफ़ी देर तक सर आस्टर, जिसके रूप में मार्शल था, वापस न आया तो वज़ीर आज़म की बेचैनी में इजाफा होने लगा, क्योंकि सदर पाक एशिया किसी वक्त भी अपना खिताब शुरू कर सकते थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि मार्शल कहाँ चला गया है कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और वज़ीर आज़म बेख्तियार चौंक पड़े। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म ने सख्त लहजे में कहा। राजेश पटेल बोल रहा हूं जनाब।
ठाकुर अपने 2 आदमियों समेत अचानक अपने हेडक्वार्टर से गायब हो चुका है। नंबर 3 ने अभी अभी इतला दी है कि उनके आदमी ठाकुर के हेडक्वार्टर की निगरानी कर रहे थे कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया में काम करने वाली एक मकामी औरत रोजी रास्कल अपने 2 आदमियों समेत उनके हेडक्वार्टर में गई और फिर कुछ देर बाद वहां रहने के बाद वो औरत वापस चली गई। मेरा आदमी ये मालूम करने के लिए कि ये बदमाश औरत ठाकुर से क्यों टकराई थी, जब हेडक्वार्टर में गया तो ठाकुर और उसके 2 मकामी आदमी गायब थे। हेडक्वार्टर खाली था। उन्होंने इस औरत का ताक़ुब किया लेकिन वो गायब हो चुकी थी। इस औरत का ताल्लुक पाकेशिया दारुल हुकूमत में वाक़िआ रोज़ क्लब से है। वो अब वहाँ उसे तलाश करने गए हुए हैं। नंबर 3 ने अपने आदमियों की रिपोर्ट पर मुझे कॉल करके ये बात बताई है और साथ ही ये भी बताया है कि ये रोजी रास्कल ऐसी औरत है कि जिसके हाथों ग्रेटलैंड के हाउंड ग्रुप का आदमी टेरी हाउंड हलाक हुआ था और उसके साथ साथ रोजी रास्कल ने असलम किंग की डील कवर की थी और इसका ताल्लुक एक आदमी टाइगर से है और टाइगर का ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान से है और उसी की वजह से असलम किंग मारा गया था। अब फिर वही रोजी रास्कल सामने आई है और ठाकुर और उसके 2 आदमी गायब हो गए हैं। राजेश पटेल ने कहा, ओह वेरी सैड। लेकिन राजेश, ठाकुर के अगवा का मतलब तो ये हुआ कि सारा मंसूबा खत्म हो गया। मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस हॉल से मार्शल को भी, जो सर आस्टर के रूप में था, सिक्योरिटी के अफराद उठाकर ले गए हैं और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। वजीर आजम ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, ओह जनाब, ये तो वाकई मामला ख़राब है। मैं मज़ीद मालूमात हासिल करके आपको रिपोर्ट देता हूँ। दूसरी तरफ से राजेश पटेल ने कहा और वजीर आजम ने मायूसी भरा तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका इंतहाई शानदार मंसूबा नाकामी से दोचार हो चुका है। उनके चेहरे पर मायूसी के तसरात ऊपर आए थे। टीवी स्क्रीन पर अब पाकेशिया के सदर का खिताब शुरू हो चुका था और मार्शल अभी तक वापस न आया था। वजीर आजम खामोश बैठे रहे और फिर सदर साहब के खिताब के बाद कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और उसके साथ ही स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई भी ख़त्म कर दी गई। कार्रवाई ख़त्म होते ही वजीर आजम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए रिमोट कंट्रोलर की मदद से टीवी ऑफ कर दिया और बेइख्तियार दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने होंठ भींचते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, वजीर आजम ने ढीले लहजे में कहा। राजेश पटेल बोल रहा हूं जनाब। वेरी बैड न्यूज़ जनाब। हमारा मंसूबा आखिरी लम्हात में ख़त्म हो गया। मार्शल को गिरफ्तार कर दिया गया है और ये कार्रवाई भी पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ से ही की गई है। मार्शल को सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी अपनी तहवील में लेकर गया है और ठाकुर और उसके 2 आदमियों को भी रोज क्लब से उठवा लिया गया है। असल सर आस्टर भी बेहोशी के आलम में ठाकुर के एक अड्डे से बरामद कर दिया गया है। वो जिंदा है। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और सबसे हैरत अंगेज खबर यह है कि मार्शल जिस रेस पिस्टल को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ था वो खिलौना पिस्टल था। इस तरह अगर मार्शल चाहता भी तो वो मिशन मुकम्मल ना कर सकता था। राजेश पटेल ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, हम कोई और मंसूबा बना लेंगे। तुम ऐसा करो कि फौरन मेरे पास आ जाओ ताकि इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू की जा सके। वजीर आजम ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और वजीर आजम ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोती राम बोल रहा हूं जनाब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी, राजेश पटेल आ रहा है, उसे स्पेशल नंबर 3 में ले जाओ। समझ गए हो? वजीर आजम ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और वजीर आजम ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। अब तो तुम्हारी जिंदगी काफिरिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है राजेश पटेल, इसलिए मजबूरी है, वजीर आजम ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी। घंटी बजते ही वजीर आजम ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, वजीर आजम ने कहा। मोतीराम बोल रहा हूं जनाब। आपके हुक्म की तामील कर दी गई है, दूसरी तरफ से कहा गया।
इसे तुमने कार एक्सीडेंट का रंग देना है और ये काम इंतहाई बेदाग तरीके से होना चाहिए, वजीर आजम ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया, और वजीर आजम ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर वो कमरे की साइड दीवार में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक ट्रांसमीटर निकाला और उसे लाकर मेज पर रख कर उन्होंने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। A1 कॉलिंग ओवर, वजीर आजम ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस सर, नंबर 3 बोल रहा हूं सर, ओवर। चंद लम्हों बाद इंतहाई मुतबाना आवाज सुनाई दी। राजेश पटेल को तुमने जो रिपोर्ट दी है क्या वो 100% हकायक पर है, ओवर। वजीर आजम ने करख्त लहजे में कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। राजेश पटेल को ऑफ कर दिया गया है और तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि तुम ठाकुर और मार्शल दोनों को हर सूरत में ऑफ कर दो ताकि दुश्मन उन्हें हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, ओवर। वजीर आजम ने कहा। वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की तहवील में चले गए हैं जनाब, ओवर। नंबर 3 ने जवाब देते हुए कहा। कुछ भी हो, मैं इन दोनों की मौत चाहता हूं, हर सूरत में और हर कीमत पर, ओवर। वजीर आजम ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, ओवर। नंबर 3 ने जवाब दिया। और सुनो, इस मिशन को नाकाम करने वालों में 3 नाम सामने आए हैं, रोजी रास्कल, टाइगर और अली इमरान। मैं हर सूरत में और हर कीमत पर इन तीनों की भी मौत चाहता हूं, ओवर। वजीर आजम का लहजा मजीद सर्द हो गया। रोजी रास्कल और टाइगर तो आम आदमी हैं जनाब, लेकिन अली इमरान तो जनाब सीक्रेट सर्विस का आदमी है। उस पर हमला करना तो खुदकशी करने के मुतरादिफ है, ओवर। नंबर 3 ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। पहले इन दोनों को खत्म कर दो और उसके बाद उस इमरान पर पै दर पै हमले शुरू कर दो। वो बहरहाल इंसान है, कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नहीं है, ओवर। वजीर आजम ने और ज्यादा सख्त लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। अगर ये काम तुमने मेरी मंशा के मुताबिक कर दिए तो तुम्हें काफिरिस्तान की किसी बड़ी एजेंसी का सरबराह भी बनाया जा सकता है। और हाँ, अगर तुम नाकाम रहे तो फिर राजेश पटेल की तरह तुम्हारी सजा भी मौत होगी। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अकामात की 100% तामील चाहता हूँ, ओवर एंड ऑल, वजीर आजम ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर ऑफ करके फिर कुर्सी से उठकर उन्होंने ट्रांसमीटर उठाया और उस अलमारी में रखकर वो मुड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।